हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लेटेस्ट अपडेट। जैसे आज आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा सुबह कि न्यूज़ में ऐसा आ रखा था कि जल्दी 1000 पदों की भर्ती होगी। तो दोस्तों आज आयोग ने अपनी साइट में दो नोटिफिकेशन अपलोड कर दिए हैं। एक है सचिवालय विभाग में सुरक्षा का, और दूसरा है सहायक लेखाकार का, जो बीकॉम वालों के लिए है। तो दोस्तों ये फॉर्म है, ये तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। लिखा है समूह गांव में सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सुरक्षा समग्र के अंतर्गत रक्षक के 33 रिक्त पदों का विज्ञापन। अब दोस्तों आपका सवाल सबसे पहले ये होगा कि इन फॉर्म को कौन भर सकता है, तो आप डिटेल बता देते हैं हम। सबसे पहले देख लीजिए आप कि 5 फरवरी को आज के दिन पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, 10 तारीख से भर सकते हो। और जो लास्ट डेट है 26 मार्च है, और फीस फीस की लास्ट डेट है 28 मार्च, और बाकी आपके पेपर की डेट है जुलाई 2021। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जून तक आयोग ने अपनी पेपर की डेट जारी कर रखी, बहुत सारे पेपर है। अब इसका पेपर का जो उसके बाद का है ये जुलाई 2021 में इसका पेपर अनुमानित समय है। आप जानते हैं दोस्तों ये जो ये फॉर्म है सचिवालय सुरक्षा का, इसको कौन लोग भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको, अगर आपने अभी तक OTR नहीं कर रखा तो सबसे पहले OTR कर दें, उसके बाद इस फॉर्म को भरें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म को कौन भर सकता है। सबसे पहले अगर आपकी हाइट है दोस्तों, क्योंकि इसमें हाइट चेस्ट फिजिकल है, तो फिजिकल यानी कि अभी बता देता हूँ मैं आपको। देख लीजिए सबसे पहले इसमें जनरल की कितनी सीट है, ये सब आपकी सीट की जानकारी है। इसके बाद हम बात करेंगे हम इसमें जो इस फॉर्म को भर सकता है 18 से 35 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है दोस्तों, आपका लेवल 3 है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो शारीरिक मापदंड देख लीजिए। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सबसे पहले आपकी, अगर आप सामान्य हो 100, आपको अगर बॉयज़ हो तो मेल हो 165 सेंटीमीटर, और महिला की 152, और अगर SC ST हो इस प्रकार से 157। ठीक है। अगर आप दोस्तों आप हिली एरिया में, जैसे मैं बता देता हूँ, टिहरी हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, जैसे जो भी हिली एरिया है, अगर आपके पास हिली का सर्टिफिकेट है, क्योंकि हिली का सर्टिफिकेट बनता है, अगर आप पे हिली का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट है मेल की और 147 है फीमेल की, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। बाकी आपकी चेस्ट बॉयज़ की 78.8 मिनिमम होनी चाहिए, आप फुला के 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो गर्ल्स का वेट है मिनिमम 45 किलोग्राम है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए होता है, बॉयज़ के लिए नहीं होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों जो इसका पेपर होगा, और इसका जो क्वालिफिकेशन है आपको पता है, मैं इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। 10th बेस, अगर आपने 10वीं कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका जो पेपर पैटर्न आएगा 10th लेवल पे आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, पेपर पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको, कि 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, जनरल हिंदी। ठीक है। 40 नंबर का उत्तराखंड GK। ठीक है। उसके बाद बाकी जो 60 नंबर बचे, 60 नंबर में से लगभग 50 नंबर का GK आता है, जनरल GK और GS। 10 नंबर का जो कंप्यूटर या रीजनिंग वगैरह ये आती है। ठीक है। ये आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा। इसमें जनरल हिंदी, उत्तराखंड और GS GK ये आता है। रीजनिंग के ज़्यादा ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इसके आगे जो आयु की गणना है। आयु को मैंने आपको बता दी थी कि न्यूनतम, ये जो न्यूनतम है, ये न्यूनतम 18 से 35। अगर आप 18 साल से कम हो तो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हो। अगर 35 से ज़्यादा हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। अपनी आयु की गणना जो 1 जुलाई 2020, 21 नहीं है 2020 है, 1 जुलाई 2020 के अनुसार अगर आपकी एज 18 पूर्ण हो रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बारे में इतना ही था कि आपका अगर हाइट चेस्ट वगैरह ये सब है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, 10th लेवल का है। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए जो फॉर्म की फ़ीस है, जनरल की 300, बाकी EWS SC ST की 150। ठीक है। बाकी इसमें इसमें बाकी कुछ तो है नहीं, बाकी मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा फॉर्म। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये है, लिखा है
लिखा है राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पद 1, समीक्षा अधिकारी का लेखा लिपिक में, और विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार के 9 पद, विभिन्न विभागों के अंतर्गत रिक्त सहायक लेखाकार के 469 पदों, ठीक है। कैशियक कम सहायक लेखाकार के 1 पद, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखा परीक्षक के 57 पदों तथा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के सहायक कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के 4 पदों, अर्थात टोटल 541 पद, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल पद हैं 541 पद हैं, ठीक है। इसको कौन फिलअप कर सकता है आगे मैं बता देता हूँ आपको। सेम दोस्तों सेम है इसमें जैसे पिछले वाले में था। आज की डेट में जारी किया गया 10 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना। लास्ट डेट आपकी 26 मार्च है। पेपर की डेट है जुलाई 2021 इसकी भी, ठीक है। अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया सबसे पहले OTR कर दीजिए। OTR के बाद फॉर्म भरना है। अगर आपने OTR पहले से भर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने में। अब चलते दोस्तों, देख लीजिए आप। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें एज का क्राइटेरिया है 21 से 42। पिछले वाले में था 18 से 35, इसमें ये 21 से 42। अगर आपकी एज 21 से 42 है और आपकी क्वालिफिकेशन बीकॉम है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इसके बारे में कौन कौन सी हैं। जैसे पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। यहाँ लिखा है 21 से 42 एज, ठीक है। इसमें आपका लिखा है यहाँ पे देख लीजिए बीकॉम, विश्वविद्यालय से किसी यूनिवर्सिटी बीकॉम व टाइपिंग होगी दोस्तों इसमें 4000 की डिप्रेशन के हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा 4000 ज़्यादा नहीं होती इसलिए ज़्यादा ये ईजी है। अब बात करते हैं दोस्तों पदनाम लेखाकार की। इसमें 7 पोस्ट हैं टोटल, 8 पोस्ट है इसमें। और इसकी भी एज क्राइटेरिया सेम है 21 से 42। और जो भी है इसका भी अकाउंटेंट का जो जिससे वाणिज्य से होगा उसको भर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्म वही भर सकता है जिनका बीकॉम, ये तो अकाउंट से हो, ये तो वाणिज्य वगैरह से हो। इनसे आप PDF पढ़ लीजिए आप। लिखा है दूसरा है यह है पदनाम लेखाकार के 1 पद, ठीक है। सहायक लेखाकार के 467 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 467 सहायक लेखाकार के विभिन्न उसमें विभाग में, जैसे सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग में, जिला अधिकारी चंपावत में, जिला अधिकारी टिहरी में, ठीक है। इस प्रकार से टोटल पोस्ट हैं आपकी 467। इसको बाकी इसमें एज का क्राइटेरिया आपको बता दिए 21 से 42 एज है, ठीक है। इस विभाग में 340 पोस्ट हैं, ठीक है। वेतनमान आपको पता है लेवल 5 का है, जो इससे ऊपर थे उसमें लेवल, ठीक है। लेवल अलग अलग लेवल है दोस्तों, इसमें 3 है, 4 है, 5 है। तो कोई विभाग जिसमें बड़ा विभाग है उसका लेवल ज़्यादा है वेतनमान का, ठीक है। 21 से 42 एज क्राइटेरिया है। फीस आपको पता है अभी बताई थी मैं, जनरल की 300, बाकी जितने भी कैटेगरी है OBC ST SC EWS की 150, ठीक है। ये देख लो लेखा परीक्षक की 36 पोस्ट। अब दोस्तों आपको इसका पेपर का जो पैटर्न है आपको पता है। अभी हाल ही में 29 नवंबर 2020 को सहायक लेखाकार का एक पेपर होता है। आप उस पेपर को देख लीजिए। अगर आपका नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो हम ग्रुप के उसमें वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे यूट्यूब के, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका पेपर एक अभी आपका लेखा लिपिक का मार्च में एक पेपर है, ठीक है। उसमें बहुत कम आवेदन आए हैं तो उसका मार्च में पेपर है। वहाँ आप उसका पेपर का कंपैरिजन या पुराने पेपर आप गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। इनके उत्तराखंड ने काफ़ी पेपर करा रखे हैं तो आप इसके बारे में देख सकते हो। बाकी इसकी वेतनमान आपको बता दिए मैंने। बाकी इसमें कुछ डिटेल है आपको पता है, यहाँ देख लीजिए। 100 अंकों की 2 घंटे की पेपर होगी। आपको पता है पेपर में क्या आएगा, अकाउंट से रिलेटेड आएगा पेपर, ठीक है। आपको बता देता हूँ मैं एक और चीज़। ये जो आपको पता है मिनिमम आपके जनरल हो तो 45 नंबर लाने ज़रूरी है। SC ST के लिए 35% नंबर लाने ज़रूरी, ठीक है। जनरल और OBC के लिए 45, SC ST के लिए 35% नंबर लाने ज़रूरी, यानी 100 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर आपको चाहिए। अगर इससे कम हो तो सीट रिक्त हो जाती है अगर किसी के नहीं है।
बाकी दोस्तों एक आयोग ने संवाद जारी किया था आज की डेट में। एक संवाद जारी इसलिए किया था कि अनुशासनहीन कुछ विद्यार्थियों ने, जो कृषि वाले आते थे, उन्होंने आयोग में जाकर धरना प्रदर्शन किया था। तो आयोग ने सख्त कार्रवाई करके दो पे कार्रवाई की है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ सहायक कृषि अधिकारी वालों का पेपर होता है, अभी 2 मंथ में नहीं है, तो वो लोग आयोग में जाके धरना प्रदर्शन करने लगे कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित करो। फिर आयोग ने कुछ सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की है उन पर। आप संवाद में देख लीजिए उसके बारे में, संवाद के बारे में, संवाद में क्या लिखा है आयोग की तरफ से। बाकी दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे वीडियो आती रहेगी बराबर, अगर आप सपोर्ट करोगे। देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। खैर, लिखा है विषय चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अनुशासित एवं संयमित व्यवहार के संबंध में। प्रिय अभ्यर्थियों, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति का अवसर प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया के जटिल तथा समय साध्य होने के बाद भी आयोग अनावरत या प्रयास कर रहा है कि चयन प्रक्रिया को न्यूनतम समय में पूरा किया जाए। इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी व गुटबंदी आदि का सहारा लेकर अनुशासनहीनता की जाती है। आयोग के प्रत्येक विज्ञापन में यह उल्लेख है कि यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का चरित्र लोक सेवा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी का व्यवहार अनुशासनहीनता या परीक्षा की शुचिता बाधित करने वाला पाया गया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करके उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा है और जो खेदजनक है। लोक सेवा में आने के इच्छुक अभ्यर्थियों से यह व्यवहार बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। आयोग को इसे अत्यंत गंभीरता से लेगा। हाल ही में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 परीक्षा, जो दिनांक 19 दिसंबर 2020 को हुई, परीक्षा को 2 माह भी नहीं हुए कि कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय में आकर इसके लिए प्रदर्शन किया और इसके चित्र और न्यूज क्लिप मीडिया को भी दी। उल्लेखनीय है कि अभी इससे पूर्व आयोजित परीक्षा का परिणाम भी नहीं आया है। इसे आयोग द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और उनमें से 2 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की नोटिस दिया गया है। उसका यह व्यवहार आयोग को राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वाला है। अन्य अभ्यर्थियों को यह पहचान की अन्य अभ्यर्थियों की भी पहचान की जा रही है, उनके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई होगी। सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि आयोग की परीक्षा को पूर्व परीक्षाओं के दौरान उसके बाद के समय को चयन प्रक्रिया में गरिमापूर्ण व्यवहार रखें। किसी भी अभ्यर्थियों को सामान्य जानकारी के लिए आयोग में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग की वेबसाइट और संवाद पृष्ठ के माध्यम से उन्हें पूरी जानकारी यथासमय दी जा रही है। अपने सीमित संसाधनों में आयोग परीक्षा प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्रता से पूर्ण करने की प्रयास कर रहा है। ऐसे में यदि भी कभी भी कोई ऐसी घटनाएं हुई है, उनके बाद भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। आपसे सद्भावना, संयम और सहयोग रखने की अपील के साथ आयोग की ओर से संतोष बडोनी, सचिव। तो दोस्तों, ये था आपके लिए संवाद 87 नंबर के आयोग की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। ठीक है, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।